नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं इंडियन कार मेकर मारुति सुजुकी इंडिया से, जिनके द्वारा प्लानिंग की जा रही है कि वो एयर टैक्सीज के ऊपर भी काम स्टार्ट करेंगे और इसके लिए उन्होंने उनकी पार्टनर कंपनी सुजुकी के साथ में टाई अप किया है। दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश की लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और क्योंकि अभी के समय में ग्लोबली एयर टैक्सीज का काम काफ़ी रफ्तार पकड़ रहा है, तो इनके द्वारा भी प्लानिंग की जा रही है कि ये भी एयर टैक्सी के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, जो कि एक टाइप की इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर होगा। हालांकि इनिशियल प्लान तो इनका ये है कि जापान और यूएस इन दो कंट्रीज में सबसे पहले इनके द्वारा एयर टैक्सी लॉन्च की जाएगी। उसके बाद अगर फिजिबल होता है तो भारत में भी एयर टैक्सी को लॉन्च करेंगे। लेकिन अगर जापान और यूएस में एयर टैक्सी लॉन्च की जाती है तो उसका भी भारत को बेनिफिट होगा, क्योंकि मारुति सुजुकी ने यहाँ पर मिलकर इनके साथ काम करने वाली है। तो अगर एयर टैक्सी की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो भारत का भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से, जहाँ पर दोस्तों दो ताइवान बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने प्लान किया है कि वो उनके लैपटॉप्स और पीसीस को भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे, और इसके लिए अभी उन्होंने लोकल पार्टनर्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं ASUS और एसर की बात कर रहा हूँ, जो कि ग्लोबली वन ऑफ द बिगेस्ट लैपटॉप और पीसी मेकर कंपनी मानी जाती हैं। इस शिफ्ट का एक बड़ा रीज़न ये है कि एसर का मानना है कि यूएस के बाद भारत उनका सेकंड लार्जेस्ट मार्केट बन गया है रिवेन्यू और शिपमेंट वाइज, और क्योंकि भारत सरकार इंपोर्ट्स की कंडीशन को भी थोड़ा सा टाइट कर रही है, तो इसी कारण भारत में प्रोड्यूस करना इनके लिए आसान होगा। सिमिलरली ASUS का भी ये कहना है कि इंडियन लैपटॉप मार्केट में उनका जो मार्केट शेयर है वो रैपिडली एक्सपांड कर रहा है। 2022 में इनके पास 10% के आसपास मार्केट शेयर था, जो अब बढ़कर 2023 में 12.5% के आसपास पहुंच चुका है, और इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए अब ये भारत में उनके लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंस फर्म LIC से, जहाँ पर दोस्तों LIC कंटिन्यूसली और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है, और अभी हमारे स्टॉक मार्केट पर बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन ये देश की 4th लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर LIC ने इन्फोसिस, जो कि एक IT जायंट है, उसको डिस्प्लेस किया है, क्योंकि पहले वो 4th लार्जेस्ट कंपनी हुआ करती थी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी LIC का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 लाख करोड़ रुपीज़ तक पहुँच चुका है, जबकि इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6.95 लाख करोड़ रुपीज़ का है। बेसिकली पिछले कुछ हफ्तों के दौरान LIC का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है, जबकि उस सेम टाइम में इन्फोसिस के मार्केट कैपिटलाइजेशन में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, और यही मेन रीज़न रहा है इस उठापटक का। और क्योंकि अभी इन्फोसिस को डिस्प्लेस करके ये हमारे देश की बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन 4th लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है, तो रिलायंस, TCS और HDFC बैंक, ये सिर्फ 3 ही कंपनीज हैं जो बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी LIC से बड़ी हैं। अगली दो अपडेट निकल कर आई है इंडियन इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी V-Guard इंडस्ट्रीज से, जहाँ पर दोस्तों देश में उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपांड करते हुए इन्होंने हैदराबाद में एक नई बैटरी फैसिलिटी को ओपन कर दिया है, और वहाँ पर कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करते हुए बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट की गई है। दोस्तों, V-Guard हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानी जाती है जब हम बात करते हैं कई सारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की। इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रिक पंप्स, मोटर्स, स्टेबलाइजर्स, UPS, इलेक्ट्रिक फैंस, इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स ये बड़ी स्केल पर देश में मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी जो नई फैसिलिटी उन्होंने तेलंगाना में ओपन की है, उसके थ्रू ये टारगेट कर रहे हैं कि देश के सेंट्रल पार्ट में इस नई फैसिलिटी के ऊपर इनके द्वारा 35 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं, और एनुअली 3.6 लाख बैटरीज यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन स्टील मेकर JSW स्टील से, जहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिकल स्टील की प्रोडक्शन को लेकर JSW ने जापानीज कंपनी JFE स्टील कॉर्पोरेशन के साथ में एक जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन कर दिया है, और इसके थ्रू दोनों मिलकर भारत में 5500 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल स्टील एक टाइप का स्पेशल स्टील है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस जैसे कि मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, इनमें किया जाता है, और क्योंकि इसकी डिमांड भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रही थी, तो उसी को कंप्लीट करने के लिए ये जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन हुआ है। और ये आप कह सकते हैं कि इकलौती ऐसी कंपनी होगी जहाँ पर एंड टू एंड ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील की प्रोडक्शन की जाएगी। कर्नाटका में इनका ये प्लांट बनकर तैयार होगा, जहाँ पर JSW के पास में पहले जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उन्हीं के अगल बगल में इसको बनाया जाएगा, और अगर सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक इनका ये प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट है हमारे एजुकेशन सेक्टर से, जहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा उनकी ग्लोबल बिजनेस स्कूल रैंकिंग को भी रिलीज कर दिया गया है, और अभी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, वो ग्लोबली 31st रैंक पर आया है। दोस्तों, इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दूँ तो पिछले साल इस रैंकिंग में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की रैंक 39 के आसपास थी, और अभी 8 रैंक ऊपर बढ़ते हुए इसकी रैंक 31 पहुंच गई है। एशिया रीजन में ये 5th बेस्ट स्कूल है, जबकि पिछले साल एशिया रीजन में ही ये 6th बेस्ट स्कूल था, जबकि भारत का तो ये टॉप बिजनेस स्कूल है ही है। अलग अलग पैरामीटर्स पर अलग अलग तरह की रैंकिंग इसको दी गई है, और अभी हमारे और भी जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस रैंकिंग में आए हैं, उम्मीद है कि उनकी रैंकिंग भी आगे चलकर और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से,
जहाँ पर दोस्तों मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत एक और डिपो के कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिपो के कंस्ट्रक्शन को लेकर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने DMRC और दिनेश चंद्र R अग्रवाल के जॉइंट वेंचर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है। दोस्तों बेसिकली मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत 3 बड़े डिपो का कंस्ट्रक्शन किया जाना है, एक साबरमती में, एक सूरत में, जबकि एक ठाणे में बनकर तैयार होगा। और क्योंकि मुंबई पार्ट ऑलरेडी डिलीड है, तो ठाणे में जो डिपो बनना है वो भी काफ़ी लेट ही बनकर तैयार होगा। साबरमती और सूरत में ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। साबरमती में सबसे बड़ा डिपो होगा जो कि फैला हुआ अराउंड 80 हेक्टेयर्स के एरिया में, जबकि ठाणे में सेकंड लार्जेस्ट डिपो बनकर तैयार होना है जो कि अराउंड 55 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला होगा। 4 इंस्पेक्शन लाइन्स, 10 स्टेबलिंग लाइन्स, ट्रेन साइड्स की लाइट और हैवी मेंटेनेंस को लेकर सब तरह की फैसिलिटीज़, वर्कशॉप्स, शेड्स, इंस्पेक्शन बेस, वॉशिंग प्लांट्स, ऐसी कई सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाएंगी। और अगर फ्यूचर में इनको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रोविज़न बनाई जानी है। अभी 5.5 साल की डेडलाइन इसके लिए सेट की गई है, और अगर सब कुछ सही जाता है तो मोस्टली अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट हो पाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज से, जहाँ पर दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारे देश की ऐसी पहली कंपनी बन गई है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है, और ये अपने आप में रिलायंस के लिए एक माइलस्टोन है। दोस्तों रिसेंटली रिलायंस के शेयर्स 52 वीक हाई पर चले गए थे, और इसी कारण मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी $109 बिलियन पर पहुंच गई थी। 2024 जो कि अभी जो स्टार्ट ही हुआ है, इसके अंदर ही मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $12.5 बिलियन से इंक्रीज कर चुकी है, जिसका मेन रीज़न यही है कि रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस साल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2005 में पहली बार बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस ने 1 लाख करोड़ का मार्क टच किया था, और 19 से 20 साल के अंदर अंदर अभी इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 20 गुना एक्सपांड कर चुका है और 20 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। और इन्हीं सब कारणों के चलते ये अभी हमारे देश की मोस्ट वैल्यूड फर्म है। 15 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ TCS सेकंड लार्जेस्ट है, जबकि 10.5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ में HDFC बैंक हमारे देश की 3rd लार्जेस्ट फर्म है स्टॉक मार्केट पर। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ के अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।